नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर कोई इमारत बनानी हो ऊंची बहुत ऊंची, तो क्या करना पड़ता है? उसकी जो नींव है, फाउंडेशन है, वह इतना मजबूत बनाना चाहिए ताकि इतनी ऊंची इमारत उस पर टिक सके। हमारे जीवन की इमारत जिसमें सक्सेस है, पैसा है, सब कुछ है, उसको भी हमें ऊंचे ले जाना है। हमें जितनी ऊंची ले जाना है उतना ही मजबूत इसका फाउंडेशन चाहिए। यानी कि जो पिलर पे खड़ी है वह पिलर इतने मजबूत होने चाहिए कि हम जितनी चाहे उतनी हमारी ज़िंदगी ऊंची कर सके। आज के वीडियो में यही मैं आगे बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। दोस्तों, जीवन के जो पिलर्स है हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे ग्रंथों के अनुसार, वह मुख्य 4 पिलर है जो सबसे ज़्यादा मजबूत होने चाहिए। जितने मजबूत होंगे उतनी आपकी इमारत ऊंची जाएगी। और इसका जो संबंध है वह कुंडली में होने वाले त्रिकोण से है। यानी कुंडली में कुल 4 प्रकार के त्रिकोण बनते हैं और हमारा जो लाइफ है उसमें जो मुख्य आशय है, 4 खंभे, वह है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगर ये 4 पिलर बिल्कुल मजबूत है, सही है, तो आप आपके जीवन को जितना हो सके उतना उन्नत कर सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं, ऐशो आराम पा सकते हैं, धन दौलत पा सकते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे धर्म त्रिकोण की। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए आप ज्योतिषियों के पास जाते हैं और उपाय पूछते हैं। ज्योतिष लोग भी उपाय बताते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि कौन से खंभे के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए और कहाँ से ढूंढना चाहिए? शायद आज तक आपने जितने भी वीडियो देखे होंगे उसमें इसका उल्लेख नहीं होगा। आज मैं सबसे पहले ये राज आपके सामने खोलना चाहता हूँ। बाकी के 3 जो खंभे हैं, अर्थ, काम और मोक्ष, वो आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज सिर्फ धर्म त्रिकोण की बात करेंगे। धर्म त्रिकोण बनता है पहला स्थान, 5वां स्थान और 9वां स्थान। अगर आप सीधी लाइन से पहले और 5वें स्थान को जोड़ते हैं, 5वें और 9वें स्थान को जोड़ते हैं और 9वें और पहले स्थान को जोड़ते हैं तो एक त्रिकोण बनेगा। यानी ये पहला स्थान है, ये है 5वां स्थान, ये है 9वां स्थान, ये त्रिकोण बनेगा। ऐसे 4 त्रिकोण कुंडली में बनते हैं। अब 3 त्रिकोण की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन अब सबसे पहले हम धर्म त्रिकोण की बात करते हैं। क्योंकि जब जिंदगी शुरू होती है, किसी भी व्यक्ति का जन्म होता है, तो वह जन्म कुछ न कुछ कारण से होता है। जो कोई भी धरती पर आता है उसके लिए कोई कार्य ऊपर से सौंपा गया है और वह उसको पूरा करना है। धर्म का नाम जब आता है तब बहुत सारे लोग यही समझते कि धर्म यानी आप सिख में जन्मे हैं, हिंदू में जन्मे हैं, पारसी में जन्मे हैं आदि। परंतु यह धर्म नहीं है। ये हमारे सामाजिक जीवन के बनाए गए कुछ न कुछ विभाग है, एक क्षेत्र बनाया गया है, उसे हम छोड़ देते हैं। गीता के संदर्भ में देखा जाए तो धर्म उसे कहते हैं कि ऊपर से आपको जो आदेश दिया गया है, धरती पर आने के बाद आपको क्या करना है,
उस आदेश का आप परफेक्टली पालन करेंगे, वो आपका धर्म होगा। अब धर्म पहला क्यों आता है? क्योंकि आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आपकी ज़िंदगी किसके लिए है, क्या करने के लिए है, आपको क्या आगे करना है, ऊपर से आप क्या आदेश लेके आए हैं। एक और सिद्धांत बता देता हूँ इसके परिप्रेक्ष्य में कि मुनि पराशर ने कहा है, केंद्र स्थान के जो ग्रह है वह शुभ हो या अशुभ हो कोई फल नहीं देते। इसके लिए मैंने आगे वीडियो भी रखे हैं। तो ये क्यों कहा गया है? क्योंकि केंद्र स्थान में जो ग्रह है उनको आपके जीवन में क्या फल देना है वो ऊपर से तय होके आया है। उसका फल ना आप बढ़ा सकते हो ना आप कम कर सकते हो, यानी उसको छेड़ना कोई मतलब ही नहीं है। तो लग्न स्थान जो है उसे हम कुछ नहीं कर सकते। किसके लिए? धर्म त्रिकोण के लिए। अब दो स्थान जो है 5वां और 9वां, और आगे मैं जब त्रिकोण की बात बताऊंगा तो इसमें याद रखना कि केंद्र के अलावा जो दो स्थान होते हैं कुंडली के, उसमें सिर्फ एक ही स्थान ऐसा है जिसमें आप कुछ कर सकते हैं, जो आपके पावर में है, जो आपके कंट्रोल में है, और एक स्थान ऐसा है जो आपके पावर में भी नहीं है, आपके कंट्रोल में भी नहीं है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले ये जान लीजिए कि त्रिकोण में से 3 जो स्थान है, पहला स्थान उसको कुछ नहीं हो सकता, उसके ग्रह को आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो फल देना है वो देंगे ही, और जो नहीं देना है वो नहीं देंगे। 2 स्थान में से एक स्थान है जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अब धर्म त्रिकोण की जब बात करता हूँ तो 5वां स्थान, 9वां स्थान, 2 स्थान आते हैं। 9वां स्थान है भाग्य का। भाग्य आपका ऊपर से लिख कर आता है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप भाग्य को बढ़ा नहीं सकते, आप भाग्य को कम भी नहीं कर सकते। तो आपके पास एक ही स्थान बचा है कुछ करने के लिए, वह है 5वां स्थान, और 5वां स्थान है प्राप्तियों का। अब प्राप्ति के स्थान में हम 3 मुख्य विषय गिनवाएंगे। सबसे पहला है तो एजुकेशन, जिससे आप भुना के व्यवहारिक जीवन में पैसा पा सको। दूसरा विषय है प्रणय का, यानी आपके जीवन के लिए आगे एक जीवन साथी की ज़रूरत पड़ेगी, और वह भी 5वें स्थान से संबंधित है। और तीसरी जो बात है वो संतान, क्योंकि संसार को आगे चलाने के लिए जब आप एक जीव लेकर आए हैं तो आपको दूसरा जीव यहाँ छोड़कर जाना है। अब सवाल ये है कि संतान तो जब आएगी तब आएगी, स्पाउस जब आएगा तब आएगा, परंतु जो पढ़ाई है, जो प्राप्ति है मुख्य, वह सबसे पहले आती है। यानी प्राप्ति वह करनी है जो आपके भाग्य से संबंधित है। अब प्राप्ति करने के लिए हमारे पास 4 प्रकार की राशियां हैं। एक है अग्नि तत्व की, दूसरी है पृथ्वी तत्व की, तीसरी है वायु तत्व की, और चौथी है जल तत्व की। यानी कि 5वें स्थान में या तो अग्नि तत्व होगा, या तो पृथ्वी तत्व होगा, या तो वायु तत्व होगा, या तो जल तत्व होगा। अब ये जो तत्व है उसके हिसाब से ही आपको एजुकेशन, आपका करियर पसंद करना है, और इसी हिसाब से अगर आपने ये एजुकेशन से करियर पसंद किया है तो सक्सेस की सीढ़ी की कोई सीमा नहीं रहेगी। जहाँ तक आपको सक्सेस पाना है वो पा सकोगे, क्योंकि भाग्य के आधार पर आपने ये तय किया है, आपने ये प्राप्त किया है, तो जीवन में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पहले भी मैंने वीडियो रखा है इसके बारे में, लेकिन आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसमें लंबा भी नहीं खींचूँगा। जल्दी तत्व के हिसाब से क्या करना है वो बताता हूँ। अगर अग्नि तत्व आता है तो अग्नि तत्व है सत्ता, अधिकार और शक्ति का। यानी जिस प्रोफेशन में आपको ये तीनों मिलने वाले हैं, मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, यानी आपको अधिकार मिलना चाहिए, आपको सत्ता मिलनी चाहिए, और इसको टिकाने के लिए आप में शक्ति होनी चाहिए। तो जिस कार्यक्षेत्र में इन तीनों का मिला जुला उपयोग होता है वही कार्यक्षेत्र आप चुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कार्यक्षेत्र चुनेंगे तो हो सके आपको इतना सक्सेस ना मिले। परंतु हम नहीं जानते, हमने किसी ज्योतिष को नहीं बताया है, तो हम क्या करें? अगर हमारे
भाग्य में इंजीनियरिंग लाइन है और हमने लिया है कॉमर्स लाइन, या तो हमारे भाग्य में मेडिकल लाइन है और हमने ली है कॉमर्स लाइन, तो क्या करें? कोई बात नहीं। आप जो व्यवसाय करना चाहते हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं, वह नौकरी और व्यवसाय उसी क्षेत्र में करें जिसका कहीं ना कहीं संबंध आपके भाग्य में जो चुना है, मेडिकल तो मेडिकल से, कि इंजीनियरिंग हो तो इंजीनियरिंग से। तो भाग्य से चुना गया जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र से आपका जो भी कार्य है वह कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये अग्नि तत्व की बात हुई। अब बात होती है पृथ्वी तत्व की। बहुत आसान सा है। पृथ्वी तत्व का काम है व्यापार करना, तो आपको व्यापार करना है, बिजनेस करना है। आप बिजनेस में बहुत सारी तरक्की पाओगे, और बिजनेस करना है तो आपको कॉमर्स लाइन लेनी है, BBA MBA करना है, HR करना है, वगैरह वगैरह। तीसरा तत्व है वायु तत्व। दोस्तों, वायु तत्व एक ऐसा तत्व है कि जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। दोस्तों, छोटी बोतल में भरा हुआ वायु है और एक बड़ा होल है जिसमें वैक्यूम है, हवा नहीं है। उसमें उस बोतल का ढक्कन खोल दोगे तो वह वायु पूरे हॉल में फैल जाएगा। वैसे वर्षा भी होगा, पूरे हॉल का वायु एक छोटी सी बोतल में भी आप भर सकते हो कंप्रेस करके। यानी इनके लिए कोई सीमा नहीं है। तो इनके लिए जो बाकी के ग्रह हैं कुंडली में, उसके हिसाब से इनको तय करना है कि ये कौन सा एजुकेशन ले और कौन सा कार्यक्षेत्र चुने। परंतु जल तत्व आता है, बहुत सीधी सादी बात है। यह तत्व ज्ञान से जुड़ा है, प्रेम से जुड़ा है, जीवन के सत्यों से जुड़ा है, धर्म से जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं आपको इन्हीं विषयों में पसंदगी करनी है और एजुकेशन लेना है, और बाद में इसी क्षेत्र में आपको कार्य करना है। पर यहाँ फिर एक बार बताता हूँ कि अगर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है और 5वें स्थान में अगर जल तत्व है, तो आप फील्ड में काम नहीं कर सकते, आपको एजुकेशन में जाना होगा, यानी प्रोफेसर, रीडर वगैरह बनना होगा। डिग्री है लेकिन जो फील्ड है वो एजुकेशन का है। तो इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन करना है आपके 5वें स्थान के हिसाब से, और अगर उसमें उपाय करना है, क्योंकि आपको रिजल्ट जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, आप मेहनत करते उतना परिणाम नहीं आता है, तो आपको क्या करना है? 5वें घर का जो मालिक है, अधिपति है, उस ग्रह का उपाय करना है, उसको बल देना है, उसको पावरफुल बनाना है, और उसमें जो पड़े ग्रह है उसको भी आपको पावर देना है, उसको भी आप बल देना है, ताकि 5वां स्थान जितना मजबूत होगा, वह पिलर जितना मजबूत होगा, इमारत ऊंची ले जाने के लिए आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। लेकिन पूर्ण करने से पहले फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले जो इसके पार्ट है वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। अगर आपको हमसे कोई कंसल्टेशन करवाना है, कोई राय जाननी है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से चाहे या फ़ोन से। और अगर आपको किसी विषय की जानकारी चाहिए तो हमें लिख भेजिए, हम उसके ऊपर वीडियो बना के आपके सामने पेश करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।